नमस्ते प्यारे बच्चों। कक्षा 3 की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक रचना प्रसून का पाठ 4 वाक्य विचार पढ़ेंगे। पर बच्चों, वाक्य विचार पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा वर्ण विचार और शब्द विचार का दोहराव कर लेते हैं। चलो बच्चों, पहले देखते हैं वर्ण विचार। चलो बच्चों, पहले हम देखते हैं वर्ण विचार। पर बच्चों, वर्ण विचार जो हम कक्षा 2 में पढ़ चुके हैं, उससे पहले हम आपको कक्षा 2 में एक चीज और बता चुके हैं। वर्ण क्या होते हैं बच्चों? अल्फाबेट्स। अल्फाबेट से मिलकर क्या बनते हैं? शब्द, मतलब वर्ड। और वर्ड से मिलकर क्या बनते हैं? सेंटेंस, वाक्य। तो बच्चों, आपकी कक्षा 3 की व्याकरण पुस्तक में इन तीनों चीजों को, जो हमने आपको कक्षा 2 के अंदर सिर्फ यही बताया था कि वर्ण से मिलकर शब्द बनते हैं और शब्द से मिलकर वाक्य बनते हैं, और आपने इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में इसको समझा भी कि वर्ण क्या होते हैं। वर्ण तो आप एलकेजी से पढ़ते हुए आ रहे हैं, और शब्द भी आप फर्स्ट क्लास में अच्छे से बनाना सीख गए थे, और वाक्य, सेंटेंस अभी आप अब भी अभ्यास कर रहे हैं, और कक्षा 2 में भी अभ्यास कर रहे थे। कक्षा 1 में भी मात्राओं के बाद आपने सेंटेंस बनाना सीख लिया था। तो बच्चों, आपको अच्छे से पता चल गया है कि वर्ण किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं और वाक्य किसे कहते हैं। तो बच्चों, कक्षा 3 के अंदर अब इन तीनों चैप्टर्स को डिवाइड कर दिया गया है कि वर्ण विचार क्या होता है। पार्ट 2 के अंदर, रचना प्रसून बुक के अंदर आपका पार्ट 2 वर्ण विचार था, जो कि हम यूटी 1 के अंदर इसको हम आपको पढ़ा भी चुके हैं। अब बच्चों, थोड़ा सा दोहराव करते हैं ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए और याद आ जाए कि वर्ण विचार में हमने क्या पढ़ा था। वर्ण विचार के अंदर बच्चों हमने वर्णमाला को भी समझा था। वर्णमाला क्या होती है बच्चों? वर्णमाला होती है स्वर और व्यंजनों का क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, जो सीरियल से अल्फाबेट्स होते हैं। इंग्लिश के अंदर, हिंदी के अंदर स्वर क्या होते हैं बच्चों? ए आ ई स्वर होते हैं, और क ख ग क्या होते हैं बच्चों? व्यंजन होते हैं। और स्वर और व्यंजनों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने वर्ण विचार के अंदर बच्चों क्या पढ़ा था? वर्ण विचार के अंदर स्वरों को, जैसे ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, ठीक है बच्चों, इसके अंदर डिवाइडेशन किए थे बच्चों। और हमने व्यंजनों के भी डिवाइडेशन किए थे, जैसे कंठ के आधार पर, तालु के आधार पर। ये सब 3-4 तरह की कैटेगरी थी। इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं, किसी को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अब भी बच्चों, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो जो मैंने आपको चार्ट बनवाए थे वर्ण विचार के, उनको आप देख लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि वर्ण विचार के अंदर हमने क्या समझा था। चलो बच्चों, एक बार हम वर्ण विचार की डेफिनेशन देख लेते हैं। ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ निश्चित संकेतों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें वर्ण कहते हैं। जैसे बच्चों, यहाँ आपको समझ में आ गया वर्ण, तो हम जो ध्वनि निकाल रहे हैं मुंह से, जैसे मैं निकाल रही हूं क, तो क के लिए बच्चों वर्ड चाहिए ना, या फिर वर्ण से शब्द बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा? वर्णों का जोड़ करना होगा। तो बच्चों, उसकी ध्वनियां जो अलग अलग ध्वनि होती है, जैसे अ, क, च, न आदि क्या है? ये सारे वर्ण हैं। ठीक है बच्चों। अब चलो, अब देखते हैं बच्चों पाठ 3 जो आपकी रचना प्रसून पुस्तक के अंदर है। इसका बच्चों अभी हमने सिलेबस में नहीं रखा है, पर अगर आपने शब्द विचार को नहीं समझा तो आप वाक्य विचार भी नहीं समझ सकते हैं। तो बच्चों, आपको वर्ण विचार और शब्द विचार और वाक्य विचार तीनों को पढ़ना जरूरी है। तो बच्चों, शब्द विचार क्या होता है? शब्द विचार के, चलो बच्चों, अब हम देखते हैं शब्द विचार की परिभाषा। शब्द वर्णों, वर्ण समझ गए ना बच्चों आप? शब्द वर्णों का वह समूह है जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता है। जैसे बच्चों, मैंने आपको ये समझा दिए हैं। ठीक है, अब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप कोई भी शब्द बना रहे हैं तो उसका मीनिंग होना चाहिए। ठीक है बच्चों। अब जैसे कि यहाँ पर आप समझ चुके हैं, अल्फाबेट से वर्ड बनेंगे और वर्ड से सेंटेंस बनेंगे इंग्लिश में, और हिंदी के अंदर वर्ड से शब्द और शब्द से वाक्य, और तीनों के अलग अलग चैप्टर्स हैं आपकी रचना प्रसून के बुक के अंदर। ठीक है बच्चों। अब वर्णों का समूह। अब चलो बच्चों, हमने वर्णों का समूह बना लिया, जैसे कि कमल। अब कक्षा 2 के अंदर बच्चों वर्ण विच्छेद में टुकड़े करना भी सीख चुके हैं। तो हम एक शब्द है कमल, कान, कोट और
कील, ये हमने 4 शब्द लिए हैं। इनका हम वर्ण विच्छेद करेंगे बच्चों। तो वर्ण विच्छेद में आपको पता चल जाएगा कि वर्ण विचार क्या होता है। चलो बच्चों देखते हैं। क, जैसे कि बच्चों आपको पता है कि का के साथ में किसका साउंड आ रहा है? स्वर। कभी भी व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं, उनके साथ में स्वरों का मेल होता है। तो का प्लस आ प्लस म प्लस आ, म प्लस आ। अब बचा बच्चों ल, ला प्लस आ। तो ये बच्चों जो ये क्या है? ये क, हमने जो शब्द था उसको वर्ण में काटा है। जब आप सेकंड क्लास में भी सीख कर आए ना वर्ण विच्छेद, और अगर हम इसको सबको जोड़ कर दें तो क्या बन गया? कमल। ठीक है। अब बच्चों ये जो कमल शब्द है उसको अगर हम यहाँ पर लिख दें ल म क, तो क्या बच्चों यह कोई शब्द है? नहीं ना। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका वर्णों का मेल सही नहीं है और इसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता। जिस शब्द का कोई अर्थ नहीं निकलता है उसे हम शब्द नहीं कहते हैं। ठीक है, वो निरर्थक शब्द होता है। चलो बच्चों कान देखते हैं। क, बच्चों जिसके अंदर मात्रा लगी होती है, जिसके अंदर स्वर इसके अंदर इंक्लूड है तो उसके मात्रा लगा देते हैं। स, क प्लस आ प्लस न प्लस आ। ये बच्चों हम सेकंड क्लास में सीख भी चुके हैं। ठीक है बच्चों। अब दूसरा देखते हैं बच्चों। अगर मैं कान को, इसका तो चलो हमारा दूसरा शब्द निरर्थक शब्द नहीं बनेगा। चलो बच्चों दूसरा देखते हैं हम। कोट, क, ओ की मात्रा है प्लस ओ प्लस ट प्लस आ, और सभी व्यंजनों के साथ में हलन। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट है बच्चों कील, क प्लस बड़ी ई प्लस ला प्लस आ, और व्यंजनों के साथ में हल। ठीक है। अब बच्चों अगर मैं इसको लिख दूं कि यहां पर ल और की, तो ये बच्चे का नाम तो बन रहा है, पर बच्चों इसका इस शब्द का कोई अर्थ नहीं है। इंग्लिश में अर्थ का मीनिंग जरूर है लकी, ठीक है, पर हिंदी में लकी शब्द का कोई अर्थ नहीं है। ठीक है। तो जो बच्चों जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है वो निरर्थक शब्द होते हैं। और बच्चों हम अपनी भाषा के अंदर निरर्थक शब्दों का रोज प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों। जैसे अब अर्थ के आधार पर विभाजन, शब्द विचार के अंदर आप पढ़ेंगे तो अर्थ के आधार पर कुछ विभाजन दिए गए हैं। सार्थक शब्द, जिन शब्दों का कुछ अर्थ निकलता है, जैसे कमल का अर्थ का शब्द का अर्थ निकलता है, कान का, कोट का भी और कील का भी। पर बच्चों निरर्थक शब्दों का कोई भी अर्थ नहीं निकलता। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर कमल का एग्जाम्पल दिया था कि अगर हम इसके शब्दों में वर्णों में हेर फेर कर दें तो वो निरर्थक शब्द बन जाता है। पर बच्चों हम अपनी रोज की भाषाओं में कैसे यूज करते हैं? चलो बच्चों हम कुछ सार्थक और निरर्थक शब्द देखते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सार्थक शब्द क्या होते हैं और हम अपनी भाषा में उन्हें रोज कैसे प्रयोग करते हैं। चलो बच्चों हम बोलते हैं कमरे वमरे में जाके बैठ जाओ। कमरा तो सार्थक शब्द है, उसका कोई मीनिंग होता है। वमरा क्या होता है? वमरा तो हिंदी शब्द के, हिंदी भाषा के अंदर कोई शब्द ही नहीं है और इसका कोई अर्थ नहीं है, तो ये निरर्थक शब्द है। ठीक है बच्चों। हम डेली यूज करते हैं। खेल वेल लिए, खेल तो सार्थक शब्द है। वेल हिंदी भाषा के अंदर इसका कोई भी अर्थ नहीं होता है। पानी वानी पी लिया, पानी शब्द का तो अर्थ है, वो इसीलिए सार्थक शब्द है, पर वाणी का कोई अर्थ नहीं होता है। वाणी जरूर होता है, वाणी का कोई अर्थ नहीं होता है, तो इसीलिए निरर्थक शब्द है। चलो बच्चों हम लोग देखते हैं। खाना वाना खा पी लिया, तो बच्चों खाना तो सार्थक शब्द है। वाना भाषा के अंदर, हिंदी भाषा के अंदर कोई अर्थ नहीं होता, तो ये निरर्थक शब्द है। पढ़ वढ़ लिए, पढ़ तो हम
रोजाना पढ़ते हैं, ये सार्थक शब्द है कि पढ़ हिंदी भाषा के अंदर हम जानते भी हैं। वर्ण कोई शब्द नहीं होता हिंदी भाषा के अंदर, तो ये निरर्थक शब्द है। तो आशा है कि आप सभी बच्चों को सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द समझ में आ गए होंगे, क्योंकि बच्चों ये वाला चैप्टर हमने अभी के लिए अभी आपके यूटी 2 में नहीं लिया है। पर जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ण, शब्द और वाक्य विचार तीनों चैप्टर्स को समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। तो बच्चों आप भी हो जाएगी, और जो मैं अगली वाली जो कक्षा दूंगी उसके अंदर इन तीनों चैप्टर्स के पीडीएफ भी आपको भेज दूंगी, ताकि आप चेक कर लें। पर उससे पहले बच्चों आपको बुक के अंदर ये एक्सरसाइज खुद से करनी है। जो बच्चा इस एक्सरसाइज को खुद से नहीं करेगा उस बच्चे को वर्ण विचार, वाक्य विचार और शब्द विचार बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो बच्चों मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि बुक एक्सरसाइज मैं आपको गुरुवार की कक्षा में दूंगी। उससे पहले आज की कक्षा में से समझने के बाद सभी बच्चे वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार की बुक एक्सरसाइज खुद करके देखेंगे। फिर जब मैं आंसर्स भेजूंगी तो उसे चेक करेंगे कि हमसे कहाँ मिस्टेक हो गई है। और उसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो डाउट सेशन में या मुझे कॉल करके आप पूछ सकते हैं। चलो बच्चों, एक बात और ध्यान रखनी है कि हम लोग सामाजिक प्राणी हैं और हम अपने विचारों को और भावों को, जो हमारे मन की बात होती है, हम शब्द और वाक्यों के द्वारा ही बता सकते हैं। तो बच्चों हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हिंदी भाषा के अंदर सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द कैसे होते हैं, और वाक्य विचार के अंदर बच्चों जैसा कि हम अभी पढ़ेंगे कि वाक्यों की हमें क्यों जरूरत पड़ती है, वाक्य विचार हम क्यों पढ़ रहे हैं। पर उससे पहले बच्चों हम कुछ स्मरण बिंदु देख लेते हैं। हर पाठ के अंदर बच्चों आपकी व्याकरण पुस्तक के अंदर स्मरण बिंदु दिए हुए हैं, वो आपको पढ़ने जरूरी है, जिससे कि आपका चैप्टर अच्छे से आपको समराइज हो जाए, समझ में आ जाए उस चैप्टर का सार क्या है। इस पाठ का क्या है बच्चों, वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। अब आप समझ गए होंगे क्योंकि आपको वर्ण भी क्लियर है और मेल भी क्लियर, सॉरी शब्दों के मेल, वर्णों के मेल, वर्णों से मिलकर शब्द बनते हैं। आपको मैं समझा भी चुकी हूँ और दोहराव भी करा चुकी हूँ, तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि शब्द कैसे बनते हैं, वर्णों से मिलकर शब्द बनते हैं। पर बच्चों शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है, ठीक है। अगर वो निश्चित अर्थ नहीं होगा तो वो तो निरर्थक शब्द बन जाएगा। अब मैं कहूँ कि मुझे वाणी चाहिए या फिर मुझे वाना चाहिए या मुझे वर्ड चाहिए, तो बच्चों क्या आपको समझ में आएगा? नहीं, क्योंकि इसका कोई निश्चित अर्थ ही नहीं है। जिस शब्द का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता वो हिंदी भाषा के अंदर यूज नहीं होते, ठीक है बच्चों। अब चलो बच्चों हम आगे का आज का टॉपिक पढ़ते हैं, वाक्य विचार। चलो बच्चों पढ़ते हैं वाक्य विचार। वाक्य विचार में सबसे पहले हम पढ़ेंगे वाक्य क्या होते हैं। सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जो किसी भाव या विचार को स्पष्ट रूप से व्यक्त करता हो वाक्य कहलाता है। बच्चों अब आपको सार्थक शब्द का भी अर्थ पता चल गया ना। जैसे हमें सार्थक शब्द का मीनिंग पता है कि जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो, तो बच्चों सार्थक शब्दों के मेल से ही वाक्य बनते हैं। ऐसे तो नहीं ना कि हम जो निरर्थक शब्द हैं उनसे अगर कोई सेंटेंस बनाएंगे तब तो हमें तो समझ में ही नहीं आएगा कि वाक्य क्या प्रयोग हो रहा है। तो बच्चों जो सार्थक शब्दों का जो समूह होता है, जो ग्रुप्स होते हैं, वो हम कोई विचार प्रकट करना चाह रहे हैं या हम बताना चाह रहे हैं, तो बच्चों वही आपका वाक्य कहलाता है। जैसे कि बच्चों आप सार्थक वाक्य आप देखेंगे कि कैसे बनते हैं, जैसे कि आप क्लास 2 में भी कर चुके हैं इसको। रजत गेंद से खेलता है, ये सार्थक शब्दों का समूह है और रजत के बारे में बताया जा रहा है, इसके भाव और विचार प्रकट किए जा रहे हैं कि वो गेंद से खेलता है। अब बच्चों दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं, रजत खेलता है गेंद से। क्या बच्चों इस वाक्य का क्रम ठीक है? नहीं, तो ये गलत है। कक्षा 2 के अंदर आपने सीखा था शब्दों को सही करना, शब्द गलत शब्द थे उनको सही करके लिखना, और सेंटेंस अगर आपको गलत दिए गए हैं तो उसको सही करके लिखना। चलो बच्चों एक और उदाहरण देखते हैं। श्यामा रही है नाच, तो बच्चों मेरे अनुसार ये गलत है। हो सकता है कि आप भी मेरे पीछे से बोल रहे हो कि नहीं मैम ये वाला गलत है, श्यामा नाच रही है, ये सही है। तो जैसा बच्चों अभी हमने क्या देखा था,
सार्थक शब्द। ऐसे ही ये जो ग्रुप्स हैं, जो शब्दों का जो ग्रुप बना है वो बच्चों क्या होना चाहिए, जो ग्रुप है वो क्या होना चाहिए, वो सही होना चाहिए, नहीं तो हमारा वाक्य गलत हो जाएगा। चलो बच्चों, इससे पहले हम वाक्य के बारे में कुछ चीजें स्पष्ट कर लेते हैं। जैसे सभी वाक्यों में सभी वाक्य कुछ शब्दों से मिलकर बने हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 ये वाला वाक्य 5 शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है। अब दूसरा है वाक्यों के अंत में क्रिया होती है। क्रिया शब्द आप सेकंड क्लास में अच्छे से पढ़ चुके हैं। खेलता है, नाच रही है, ये क्या है, क्रिया शब्द हैं। तो वाक्यों के अंत में क्रिया शब्द भी है। तीसरा क्या है, वाक्यों का अर्थ निकलता हो। इन दोनों का तो कोई अर्थ नहीं निकलता क्योंकि इनका क्रम ठीक नहीं है, पर ये दोनों सही हैं, ये दोनों सेंटेंस। अब बच्चों चौथा पॉइंट है, सभी वाक्यों का क्रम व्यवस्थित हो, सही ढंग से हो। जैसे कि इन दोनों का नहीं है, इन दोनों का है। तो बच्चों वाक्य विचार एक्सरसाइज के अंदर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर आपको ऐसा सेंटेंस ठीक करने के लिए भी दिए गए हैं, तो आप उन्हें ठीक करोगे। और बच्चों पार्ट 2 शब्द विचार के अंदर आपको सार्थक और निरर्थक शब्द लिखने के लिए भी दिए जाएंगे, जो आप अपने प्रयोग के लिए करते हैं, तो वो भी आपको लिख कर देने हैं। चलो बच्चों, पार्ट 2 हम सिलेबस में नहीं ले रहे हैं, पर इससे रिलेटेड हम एक्टिविटी तो कर सकते हैं ना। तो चलो A4 शीट पर बच्चों आप मुझे प्रतिदिन प्रयोग होने वाले सार्थक और निरर्थक शब्दों की कुछ सूची बनाकर देंगे, जैसे मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया था। ठीक है बच्चों। अभी बच्चों चलो वाक्य विचार थोड़ा सा शेष है, उसे पढ़ते हैं। चलो बच्चों, अब वाक्य समझने के बाद अब देखते हैं वाक्य के प्रकार कितने होते हैं। वाक्य के 2 प्रकार होते हैं, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। अंग्रेजी भाषा की क्लास में आप ये सीख भी चुके होंगे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। चलो बच्चों, अब हम जरा कुछ सेंटेंस के माध्यम से इन्हें छांटना सीखते हैं। चलो उससे पहले मैं इनकी डेफिनेशन आपको बता देती हूँ। पेज नंबर 21 में बच्चों इस वीडियो को आप साथ साथ अगर बुक के साथ पढ़ेंगे तो आपको जल्दी से समझ में आएगी। उद्देश्य, वाक्य में जिसके बारे में कहा जाता है वो क्या होता है, उद्देश्य, जिसके बारे में कहा जा रहा है। तो हमें पहले उद्देश्य छांटना है दोनों सेंटेंस से। तो बच्चों हम देखते हैं कि इसमें उद्देश्य क्या है। मोहन भोजन करता है, कौन भोजन करता है, किसके बारे में बात हो रही है, कौन करता है यहाँ पर, और कौन सब्जेक्ट है, मोहन। तो मोहन को अंडरलाइन कर देंगे, वो उद्देश्य है। ठीक है बच्चों। नेहा पत्र लिख रही है, कौन पत्र लिख रही है, सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है, नेहा के बारे में। तो नेहा क्या है, इस सेंटेंस के अंदर उद्देश्य है। बच्चों मैंने आपको बुक एक्सरसाइज के अनुसार सारे उदाहरण आज की क्लास में समझाए हैं, तो आप बुक एक्सरसाइज पहले अपने आप से करने की कोशिश करें। फिर मैं आपको बृहस्पतिवार की क्लास में तो आपको आंसर्स भेज ही रही हूँ, पर अगर आपने उनसे चीटिंग करके पहले लिख लिए तो बच्चों आपको ये तीनों पार्ट समझ में नहीं आएंगे। पहले आपको शब्द विचार, वाक्य विचार और वर्ण विचार पहले अपने आप से करने हैं। ठीक है बच्चों। अब देखते हैं बच्चों विधेय क्या होता है। वाक्य का वह भाग जो उद्देश्य को छोड़कर शेष बचा है उसे हम विधेय कहते हैं। मतलब कर्ता या फिर उद्देश्य या सब्जेक्ट को छोड़कर जो सेंटेंस बाकी बचा है वो क्या कहलाता है, विधेय। चलो बच्चों, किरण पानी पी रही है, तो कौन पानी पी रही है, किरण। तो उद्देश्य कौन है, किरण, पर हमें किरण को नहीं लेना है अगर विधेय बताना है। बाकी सेंटेंस क्या होगा, विधेय। ठीक है बच्चों। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं। कुत्ता भौंक रहा है, कौन भौंक रहा है, कुत्ता भौंक रहा है। किसके बारे में बात हो रही है, कुत्ता के बारे में बात हो रही है, पर कुत्ता तो उद्देश्य है, भौंक रहा है विधेय है। समझ में आया बच्चों। तो बच्चों आपको जो बुक एक्सरसाइज है उसमें वाक्य विचार के अंदर तो उद्देश्य और विधेय छांटने हैं। ठीक है। और वाक्यों को सही क्रम में लिखना है। जैसे कि मैं इसमें कहूं कि मोहन भोजन करता है, तो अगर मैं इसको वाक्यों का क्रम गलत कर दूं
भोजन करता है मोहन, और आपसे कहूं कि क्रम को ठीक करिए, तो आप क्या करोगे, मोहन भोजन करता है, ऐसे करके क्रम को ठीक कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो आप क्या करेंगे, आपको इस तरह के एक्सरसाइज में दिए गए हैं कि क्रम को सही करिए और फिर उद्देश्य और विधेय और शब्द विचार वाली एक्सरसाइज के अंदर आपको क्या दिया गया है, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। तो बच्चों थर्सडे को मैं आपको भेजूंगी, और इससे आपको शब्द विचार वाले पार्ट से मैंने आपको क्या समझाया बच्चों, एक एक्टिविटी आप मुझे भेजेंगे, अभी नहीं, थर्सडे के बाद और संडे तक। ठीक है बच्चों, थर्सडे से संडे तक किस तरह की एक्टिविटी होगी, A4 शीट पर आप एक तरफ लिखेंगे सार्थक शब्द, दूसरी तरफ लिखेंगे निरर्थक शब्द। जो जो सार्थक शब्द हैं उनको आप ऐसे क्रम से लिखेंगे, और जो उनको हम निरर्थक शब्दों में यूज करते हैं उन्हें हम निरर्थक शब्द लिखेंगे। जैसे खाना, वाना निरर्थक शब्द, पानी, वानी, खेल, वेल, पढ़, वड़, ऐसे करके। बच्चों समझ में आ गया। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ आपको इतना ही, थर्सडे को मैं आपको इसकी PDF भेजूंगी, आप सारा काम करेंगे, और जो ये वाला पेज है बच्चों, ये मैं आपको क्लिक करके सपोज ग्रुप पे डाल दूंगी, क्योंकि हमने आज वाक्य विचार पाठ पढ़ा है। पहला कार्य तो हमारा दोहराव वाला है और शब्द विचार से संबंधित है। तो बच्चों ये वाला पार्ट आपको कॉपी में लिखना है, ये आपका कॉपी का कार्य है। ठीक है बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।